आपके पास आती हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के सामने प्ले कर रहे हैं। वो बड़ी खबर ये है कि बीजेपी कोटे से जो भी मंत्री है वो इस्तीफा नहीं देने वाले। इससे पहले ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि मैं सुबह से दर्शकों को ये अपडेट कर रही हूँ कि संभवतः नीतीश कुमार बर्खास्त करेंगे, जो कि उनका पुराना पैटर्न है और जिस तरीके से वो कुछ पेचीदगियों से बच सकते हैं, यानी ये पूरा मामला राज्यपाल के पास न जाए, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो राज्यपाल के पास ये सब कुछ चला जाएगा। विधानसभा में स्पीकर बीजेपी खेमे से हैं, तो जाहिर सी बात है वहां भी एक पेच फंस सकता है। तो चंद्रमोहन का एक बार फिर से मैं रुख करती हूँ। चंद्रमोहन, इस वक्त बीजेपी खेमे से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी कोटे के कोई भी मंत्री इस वक्त इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब एक अन्य मार्ग में बैठक चल रही थी, यहाँ पर जेडीयू के तमाम सांसद और विधायक पहुंचे हैं, जहां नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे, तो वहीं 10 सर्कुलर रोड में भी आरजेडी की बैठक चल रही थी, जिसमें महागठबंधन के तमाम विधायक और वहां पर नेता पहुंचे हुए थे। तो वहीं जो डिप्टी सीएम है बिहार के अभी तारकिशोर प्रसाद, जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके घर पर भी अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री और नेता पहुंचे थे और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि अब अगली कार्रवाई जो नीतीश कुमार को करना होगा वो करें। इससे यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी यह दिखाने की कोशिश करेगी आगे कि हम तो नीतीश कुमार के साथ थे, जो भी वो कह रहे थे उसको मानने के लिए तैयार थे। हमारे पार्टी के जो वरीय नेता यहाँ पर पहुंचे थे, उस समय भी यह कहा गया था कि 2024 और 25 का जो चुनाव होगा उसमें भी साथ लड़ेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। जब 24 और साथ जाने के लिए तैयार थे, तो ऐसे में क्या आ पड़ी कि नीतीश कुमार उनको छोड़कर और अब महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, तो वो अपने को यह दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार उनके साथ गलती किए हैं, बल्कि उनके तरफ से किसी तरह की गलती नहीं की गई है। चंद्रमोहन, इसी एंगल से मैं कुछ और भी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। इस वक्त 2013 का प्रकरण मैं अपने दर्शकों के सामने इसलिए फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि जो नई बीजेपी है, मोदी और शाह वाली जो बीजेपी है, उस बीजेपी के साथ ना 2013 में कंफर्टेबल थे नीतीश कुमार और ना मौजूदा वक्त में, ना 2020 चुनाव परिणाम आने के वक्त में। उन्हें हमेशा ये लगता रहा कि बीजेपी अपना जनाधार बिहार जैसे प्रदेश में बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार का काट निकालने की कोशिश कर रही है। ये और बात है कि 17 सालों तक, 2013 तक बीजेपी के साथ तब रहे थे नीतीश कुमार जब वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, जब अटल आडवाणी का एरा था, तो उस वक्त में बातें कुछ और थी। लेकिन नई लीडरशिप जो है बीजेपी की, उसके साथ नीतीश कुमार कभी भी कंफर्टेबल नहीं हुए। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है बिहार की सियासत को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, कि जहां सत्ता, जहां कुर्सी, वहां नीतीश कुमार। चंद्रमोहन, यही सच्चाई बिहार की रही है। लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप अगर इस बार मान मनोबल नहीं कर रही है, खामोश है, तो इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। और मुझे लगता है कि आज जो ये सस्पेंस सरकार बनाने को लेकर खत्म हो रहा है, वो भले आज के लिए सरकार के लिए हो, लेकिन बिहार में खेल बाकी है अभी। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नेता जो खामोश बैठे हुए हैं, वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे और किस तरह का कदम उठाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी जितनी खामोशी से अभी बैठी हुई है, शायद कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्लानिंग चल रहा होगा और यही वजह है कि बीजेपी के नेता अभी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हाँ, अगर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है तो ये जरूर जनता के बीच में और लोगों के बीच ले जाने की कोशिश करेंगे कि हम तो इनके साथ बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, क्योंकि पुराने गठबंधन है, ऐसे में उनके साथ हम मौजूद हैं और आगे भी रहने के लिए तैयार थे। जैसा कि उनके बड़े नेता भी ऐलान किए थे कि 2024 और 25 का चुनाव भी वो साथ ही लड़ेंगे। लेकिन जब ये दोबारा नीतीश कुमार सत्ता में आए थे साथ में, तब सुशील मोदी हुआ करते थे, जब दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते थे। लेकिन जब सुशील कुमार मोदी यहाँ से दिल्ली चले गए, जब राज्यसभा में चले गए और दूसरे डिप्टी सीएम यहाँ पर आए, तो तब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके और इनके बीच में कई बार ऐसा वक्त आया जब बात कम हो गया था, बातें बंद हो गई थी। उस बीच में कई बार जो बड़े उनको दिल्ली से यहाँ आना पड़ा था, नीतीश कुमार की ओर से भी पहल करनी पड़ी थी। तो ये गांठ 2013 के बाद में भी कई बार दिखाई दिया था और अब यह साफ तौर पर सामने हो गया कि नीतीश कुमार उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे। तब से ये जरूर कहा जाएगा जेडीयू की ओर से कि उनका दम घुट रहा था और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार वहां से फिर से एक बार महागठबंधन की ओर रुख कर चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है जब नीतीश कुमार अपने तमाम महागठबंधन के विधायकों के साथ, जेडीयू के विधायकों के साथ 2 बजे के करीब राजभवन पहुंचेंगे और सबसे पहले वो अपना समर्थन पत्र देंगे और उसके बाद बीजेपी के जो तमाम बीजेपी कोटे से मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू होगी।